13 साल की खामोशी और सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, हरीश राणा केस, राइट टू डाई विथ डिग्निटी। आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति 13 साल से अस्पताल के बिस्तर पर है। वो व्यक्ति बोल नहीं सकता, वो व्यक्ति चल नहीं सकता, दुनिया को पहचान नहीं सकता, अपने से बात नहीं कर सकता, लेकिन उसका शरीर मशीनों के सहारे जीवित है। जी हां दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या यह जीवन है या सिर्फ जीवन को कृत्रिम रूप से लंबा करना। और अगर कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में है तो क्या उसे गरिमा के साथ मरने का अधिकार होना चाहिए। इसी सवाल पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और आज के इस वीडियो में हम उसी फैसले पर चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, इस फैसले के केंद्र में है हरीश राणा। यह कहानी शुरू होती है साल 2013 से। हरीश राणा उस समय पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन अचानक दुर्घटना होती है। वो एक इमारत से गिर पड़ते हैं, सर में गंभीर चोटें लगती हैं और डॉक्टर उनका इलाज शुरू करते हैं। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें ऑपरेशन के थिएटर में ले जाया जाता है। उनका ऑपरेशन होता है और अंत में लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे डॉक्टरों को यह एहसास होने लगता है कि स्थिति बहुत ही गंभीर है और अंततः हरीश राणा परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए। अब सवाल यह उठता है कि सर, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट होता क्या है। इस स्थिति को समझना भी जरूरी है कि परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट का मतलब क्या है। इसका मतलब यह होता है कि जब भी कोई व्यक्ति का शरीर जीवित रहता है लेकिन चेतना उसकी लगभग समाप्त हो जाती है। वो सांस ले सकता है लेकिन मशीनों के सहारे ले सकता है। उसके दिल में धड़कन होगी लेकिन मशीनों के सहारे वो चलती है। वो जीवित दिखता है लेकिन वो अपने आसपास की दुनिया से लगभग पूरी तरह कट चुका होता है। समय बीतता गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, फिर 10 साल और अब पूरे 13 साल। हरीश राणा अस्पताल के बिस्तर पर ही रहे। परिवार हर दिन उम्मीद करता रहा कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन डॉक्टरों की राय एक जैसी थी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया और उन्होंने अंततः ये कहा कि सुधार की संभावना लगभग नहीं। आखिरकार हरीश राणा के माता पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने अदालत से एक ऐसी अनुमति मांगी जो किसी भी माता पिता के लिए बेहद कठिन होती। उनके माता पिता ने अदालत के सामने कहा कि अगर हमारा बेटा कभी ठीक नहीं हो सकता तो क्या उसे गरिमा के साथ विदा होने की अनुमति दी जा सकती है। यही वो क्षण था जब यह मामला सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं रहा, यह एक संवैधानिक प्रश्न हो गया कि क्या भारत का संविधान भारत के नागरिकों को इच्छा मृत्यु की इजाजत देता है और ऐसी परिस्थिति में देता है। अब यहां समझना जरूरी है कि परिवार ने आखिर मांग क्या की। उन्होंने मांगी थी पैसिव यूथानासिया की अनुमति। इच्छा मृत्यु 2 प्रकार की होती है। एक्टिव यूथानासिया, जिसमें किसी व्यक्ति को किसी इंजेक्शन या दवा देकर मृत्यु दी जाती है और यह भारत में पूरी तरह अवैध है। पैसिव यूथानासिया, इसमें जीवन बचाने वाली मशीनें या जीवन बचाने के लिए चलने वाले इलाज धीरे धीरे हटा दिए जाते हैं और शरीर को प्राकृतिक रूप से अपना अंत तय करने दिया जाता है। भारत में सिर्फ यही सीमित परिस्थितियों में अनुमति है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा कठिन प्रश्न था, क्या जीवन को हर कीमत पर लंबा करना जरूरी है या फिर अगर जीवन सिर्फ मशीनों पर टिका हो तो व्यक्ति को गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार मिलना चाहिए। जजों ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मंगाई। डॉक्टरों ने जांच की। रिपोर्ट में कहा गया कि हरीश राणा की स्थिति ऐसी है जिसमें सुधार की संभावना लगभग 0 है या 9 के बराबर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और अदालत ने कहा, राइट टू डाई विथ डिग्निटी यानी गरिमा के साथ मरने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है और इसलिए हरीश राणा के मामले में पैसिव यूथानासिया की अनुमति दी जा सकती है, यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की प्रक्रिया कानूनी रूप से शुरू की जा सकती है। भारत में इच्छा मृत्यु का इतिहास बड़ा पुराना रहा है। यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। 2011 में अरुणा शानबाग केस में पहली बार पैसिव यूथानासिया को अनुमति मिली थी। फिर 2018, आपको याद होगा, 2018 में कॉमन काउस केस में अदालत ने कहा था कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया के बाकी देशों में इच्छा मृत्यु पर क्या कानून है। तो दुनिया के कई देशों में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता मिली हुई है, जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा, स्विट्जरलैंड। लेकिन भारत अभी भी सिर्फ पैसिव यूथेनेशिया तक ही सीमित है, यहाँ एक्टिव की इजाजत नहीं। अब सवाल यह उठता है कि यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है। हरीश राणा के मामले में यह एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि क्या जीवन की गुणवत्ता जीवन की अवधि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या परिवार को ऐसे मामलों में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए और परिवार अपने आप को इसमें स्वतंत्र होना चाहिए। और क्या भारत को इच्छा मृत्यु पर एक स्पष्ट कानून बनाना चाहिए, यानी हमारी संसद में इस पर चर्चा हो और इसके लिए कोई स्पष्ट बिल पारित हो, एक कानून के रूप में आना चाहिए। साथियों, कानून सिर्फ किताबों में नहीं रहता, उसकी असली परीक्षा इंसानी परिस्थितियों में होती है। हरीश राणा का मामला शायद यही याद दिलाता है कि कभी कभी न्याय सिर्फ जीवन बचाने का नहीं बल्कि मानव गरिमा को बचाने का भी सवाल है। और आप भी क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या राइट टू डाई विथ डिग्निटी भारत में होना चाहिए या जीवन को हर हालत में बचाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको और ऐसे वीडियोस
चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। अगर आपकी कोई विशेष मांग हो तो उस टॉपिक का भी नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।